ये पॉलिटिकल स्लोगन है जय श्री राम का, उसको पॉलिटिसाइज कर दिया इन्होंने। उसको डराना चाहते हैं सिर्फ वो मुसलमानों को, वो डराना चाहते हैं वो क्रिश्चियंस को, दलितों को। जब वो जय श्री राम बोले तो आप जय भीम का नारा लगाइए, आप देखिएगा कि जो उनके खाकी पैंट है, निक्कर से भी बढ़कर वो पैंट हो गई, ढीली हो जाएगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर ये हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे तो इनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा हम हाथ भी फाड़ सकते हैं। अगर तुमने हमारे अधिकारों की तरफ आंख उठाई तो उस आंख को भी हम निकालने का दम रखते हैं। कि अगर मुसलमान की पिटाई हो रही है तो दलित बच जाएगा। दलित को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, तमाम बहुजन लोग हैं, उनको एकजुट होकर अपने भाइयों को बचाने की आवश्यकता है, उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। वो पीछे मौलाना साहब बैठे, आप समझ सकते हैं कि त्रिशूल बांटने का मतलब क्या है। त्रिशूल से घर नहीं मिलेगा, त्रिशूल से नौकरी नहीं मिलेगी, त्रिशूल से रोजगार भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एक धर्म को दबाने के लिए, एक धर्म के ऊपर अत्याचार करने के लिए, उनको प्रेशर में लाने के लिए त्रिशूल बांटने की बात की। जहां पर ये लोग त्रिशूल बांटेंगे वहां पर मैं कलम बांटूंगा। आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2025 में। यह है कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे इस देश में दोबारा से वर्ण व्यवस्था लेकर आएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन है, उन्होंने तो एक संविधान का प्रारूप भी तैयार कर दिया जिसके अंदर मुसलमानों को, एससी को, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। सामने हमारा दुश्मन है वो है आरएसएस। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके पीछे उनका पूरा समर्थन है। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने के लिए, सेक्युलरिज्म को कमजोर करने के लिए त्रिशूल बांटने की बात की थी। कि इन ताकतों के खिलाफ अपनी ईगो को खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होइए, तभी इनको हम डिफीट कर सकते हैं, इनको परास्त कर सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुर्गे बाहर खड़े हैं उनको पता चले कि यहां पर हम लोग एक हैं। जय भीम, जय भीम। यहां पर पिछले दिनों इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए मुश्किलें पैदा हुई, जिस तरीके से उनको रोका गया, आप वो बड़े शर्म की बात है। और आप लोग उसके लिए डटे रहे। आप उन मनुवादी ताकतों के से डरे नहीं, उन फांसीवादी ताकतों से डरे नहीं, और आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि यहां पर जो एजेंसीज हैं उनके लोग बाहर सिविल ड्रेस के अंदर बाहर खड़े हुए हैं, वो नोट कर रहे हैं कि यहां पर कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इन लोगों से हमें डरना नहीं है, ये लोग बहुत डरपोक किस्म के लोग हैं। और आप लोगों की रगों में तो पेरियार का, ज्योतिबा फूले का, बिरसा मुंडे का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आपकी रगों के अंदर खून है। 2 अप्रैल का आपने जो आंदोलन देखा उससे सरकार की चूल्हे हिल गई, और उसके आयोजक कहीं पर कोई नजर नहीं आया, लेकिन उसके आयोजक आप लोग थे। उसको सफल बनाने वाले लोग हर वो व्यक्ति था जिसको मालूम था कि ये जो संविधान के अंदर जो कानून हमारा, जो हमें हिफाजत देता है, जो कानून हमारे को बराबरी का हिस्सा देता है, उस संविधान को ये खत्म करके जो हमारे ऊपर दोबारा से राज करना चाहते हैं, हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, उसके खिलाफ आप लोगों ने इनकलाब लिया, आवाज उठाई, और आपने देखा कि सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। किसान आंदोलन की यहां पे बात की गई थी। किसान आंदोलन की उसका एक जीता जागता उदाहरण है। किसानों को मैं, उन संगठनों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके उस जन आंदोलन ने सरकार को मजबूर किया कि वो जो 3 काले कानून थे उनको वापस लें। उस वक्त के अंदर तमाम सारी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां एकजुट हुई और उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया। किसान आंदोलन को किसी राजनीतिक पार्टी ने आयोजित नहीं किया था, वो उन लोगों ने किया था जिन्होंने समझा कि ये हमारी जमीनें अपने कब्जे में कर गिरवी रखकर हमारे को जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे जो उनके दोस्त हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेज हैं, उनके यहां पर हमको गुलाम बनाना चाहते हैं, उनके यहां पे गिरवी रखना चाहते हैं। जब उनको इस चीज की जानकारी हुई तो उन्होंने आंदोलन को मजबूत तरीके से आयोजित किया, उसके ऊपर खड़े रहे। वहां पर शहादत भी हुई, वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ, उनके ऊपर आरोप भी लगाया कि वो आतंकवादी हैं, उनके बाहर जो विदेशी ताकतें उनको फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो डिगे नहीं। और उसका एक नतीजा था कि हमें कामयाबी मिली। मैं यहां पर एक और अपील करना चाहूंगा अपने सभी साथियों से कि यहां पर विभिन्न आइडियोलॉजी के लोग हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, लेकिन जो सामने हमारा दुश्मन है वो है आरएसएस की विचारधारा। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके पीछे उनका पूरा समर्थन है। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने के लिए, सेक्युलरिज्म को कमजोर करने के लिए त्रिशूल बांटने की बात की थी, जिन्होंने अयोध्या के अंदर
जो मस्जिद ढाकर मंदिर बनाने की बात की थी, उसकी लड़ाई लड़ी थी, ये वही लोग हैं। उनसे, आप सब लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा, सिविल सोसाइटी के लोगों से अपील करना चाहूंगा, यहां पर जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इन ताकतों के खिलाफ अपनी ईगो को खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होइए, तभी इनको हम डिफीट कर सकते हैं, इनको परास्त कर सकते हैं। जिस तरीके से आज मीडिया को गुलाम बनाकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, उसी तरीके से हिटलर ने भी, जो उनका जोसेफ गोबेल्स था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, उसका भी यही काम था कि हिटलर को एक गॉड लाइक फिगर बनाया जाए और वहां पर विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। उसी तरीके से मीडिया को आज इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया, उसको कब्जे में कर लिया और पूरी तरीके से जो हमारे बहुजन जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आप सब लोगों से वो भी अपील करूंगा कि उसको भी आप सुना कीजिए, क्योंकि वहां पर हम लोग अपने अधिकारों की बात सुनते हैं, हम अपने अधिकारों के बारे में जानकारी लेते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे अपने अधिकारों के बारे में, हम संगठित नहीं होंगे एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए, तब तक हम ये कामयाबी हमको नहीं मिल सकती। इन कट्टरवादी लोगों के खिलाफ, फासिस्ट लोगों के खिलाफ जो आज देश के अंदर जिनका कब्जा है, जो सरकार में है, मैं समझता हूं कट्टरवाद की काट, फांसीवाद की काट सिर्फ अंबेडकरवाद है। अंबेडकर जी को पढ़ने की जरूरत है, देश के संविधान को पढ़ने की जरूरत है। और ये जो पॉलिटिकल नारा लगाते हैं, ये पॉलिटिकल स्लोगन है जय श्री राम का, उसको पॉलिटिसाइज कर दिया इन्होंने। उसको डराना चाहते हैं सिर्फ वो मुसलमानों को, वो डराना चाहते हैं वो क्रिश्चियंस को, दलितों को। जब वो जय श्री राम बोले तो आप जय भीम का नारा लगाइए, आप देखिएगा कि जो उनके खाकी पैंट है, निक्कर से अभी बढ़कर वो पैंट हो गई, वो ढीली हो जाएगी। आप लोग जाबाज लोग हैं, आप कभी भी इस देश के अंदर संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि मनुस्मृति अगर लागू हो गई, जो मेरी बहनें यहां पर कुर्सी पे बैठी हैं, इनको यहां पर बैठने का अधिकार नहीं मिलेगा। जो आप लोग, हम लोग यहां पर कुर्सी पे बैठे हैं, हम कुर्सी पे नहीं, इनके जूतों में बैठने को ये लोग मजबूर कर देंगे हमको। जिस तरीके से भीमा कोरे गांव में हमारे उन जाबाजों ने, 500 महारों ने, जब अत्याचार की प्रकाष्ठा थी, जब हमारे ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ गया, हमारे स्वाभिमान के ऊपर उन्होंने चोट करनी शुरू कर दी, तो हमारे उन जाबाजों ने तलवार उठाई और 500 महारों ने 28,000 उन मनुवादियों को धराशय किया, उनको खत्म किया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और यहां पर टिट फॉर टैट की भी हमको परिभाषा यहां पर समझनी होगी कि अगर ये हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे तो इनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा हम हाथ भी फाड़ सकते हैं। अगर तुमने हमारे अधिकारों की तरफ आंख उठाई तो उस आंख को भी हम निकालने का दम रखते हैं। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर मुसलमान की पिटाई हो रही है तो दलित बच जाएगा। दलित को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, तमाम बहुजन जो हमारे लोग हैं, उनको एकजुट होकर अपने भाइयों को बचाने की आवश्यकता है, उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। मुझे याद है, मैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो यहां पर विश्व हिंदू परिषद ने एक फैसला किया कि हम दिल्ली के अंदर आकर त्रिशूल बांटेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं, वो पीछे मौलाना साहब बैठे, आप समझ सकते हैं कि त्रिशूल बांटने का मतलब क्या है। त्रिशूल से घर नहीं मिलेगा, त्रिशूल से नौकरी नहीं मिलेगी, त्रिशूल से रोजगार भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एक धर्म को दबाने के लिए, एक धर्म के ऊपर अत्याचार करने के लिए, उनको प्रेशर में लाने के लिए त्रिशूल बांटने की बात की। तो मैंने उनको बोला कि जहां पर ये लोग त्रिशूल बांटेंगे वहां पर मैं कलम बांटूंगा। ये फैसला आवाम करे कि उनके नौजवानों को, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, जिनको विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग और आरएसएस के लोग जो त्रिशूल बांटने की बात करते हैं, उनको त्रिशूल चाहिए या कलम चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो कलम की बात की थी, शिक्षा की बात की थी। संविधान के अंदर जो हम लोगों को अधिकार है उसकी जानकारी की बात की थी। और इन लोगों का सीधा तौर पे यह है कि आपको धार्मिक गुलाम बनाकर, आपको गुलाम बनाकर राज करने का इनका एक पूरा प्लान है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2025 में, और आप सब लोगों को शायद मालूम होगा कि आरएसएस का मैनिफेस्टो क्या है। उनका यह है कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो इस देश में दोबारा से वर्ण व्यवस्था लेकर आएंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इस 15 अगस्त को जो
आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन है, उन्होंने तो एक संविधान का प्रारूप भी तैयार कर दिया जिसके अंदर मुसलमानों को, एससी को और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। तो क्या आप हम सब लोग इसको होने देंगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। हम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हम लोग मानने वाले हैं, जिन्होंने संविधान लिखा था, और किसी भी सूरत के अंदर हम लोग इस चीज को नहीं होने देंगे। और शायद भारत बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज मौजूदा सरकार है उसको दोबारा से रिपीट ना हो। उसके लिए हम सब लोगों को क्या करना होगा? हिटलर, मुसोलिनी और मोदी, ये सब लोग इलेक्टेड लीडर्स हैं। उनको भी देश की जनता ने चुना था, मोदी को भी देश की जनता ने चुना है, लेकिन इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को भी गुलाम बना लिया है। आज जरूरत है कि हम एक कैंपेन इस तरीके की चलाएं और जितने भी विपक्ष के लोग हैं सब एकजुट होकर यहां पर एक फैसला लें कि किसी भी सूरत में हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता में नहीं आने देंगे, सरकार में नहीं आने देंगे। एक बार मेरे साथ में नारा लगाएंगे ताकत के साथ में, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुर्गे बाहर खड़े हैं उनको पता चले कि यहां पर हम लोग एक हैं। जय भीम! आवाज हाथ उठा के आनी चाहिए। जय भीम!